इसको हमने मिला दिया, ये है हमारा कोण ए बी सी। ठीक है, दिया है, पहले ये देख लेते हैं क्या क्या दिया है। दो समद्विबाहु है, तो मतलब हमने ये ए बी बराबर है ए सी के, ए बी बराबर है ए सी के। ठीक है, सिद्ध क्या करना है, सम्मुख कोण बराबर होते हैं भाई, सिद्ध करना है आपको कोण बी बराबर है कोण सी के। ओके, अब हमें क्या करना है कि अब हमें रचना करनी पड़ेगी। चलो रचना कर लेते हैं। रचना क्या करें कि रचना ऐसी करते हैं कि कोण ए को समद्विभाजित करने के लिए एक रेखा खींच लेते हैं। तो रचना हम देख लेते हैं, रचना क्या करना है। रचना में है कि ए को, कोण ए को समद्विभाजित करने के लिए रेखा एडी खींचा। यहाँ तक समझ में आ रहा है? ओके, ये हमने क्या किया, रचना किया। चलो भाई अब उत्पत्ति देख लेते हैं। तुम्हारी प्रमेय है तो उत्पत्ति होगी इसमें। अब एक बात बताओ, ये कोण इस कोण के बराबर होगा, क्यों? क्योंकि कोण ए को हमने समद्विभाजित किया, समद्विभाजित किया तो हमारा कोण बी ए, इसको मान लेते हैं डी, क्योंकि हमने ए डी का प्लस, ठीक है, बी ए डी बराबर हो जाएगा कोण सी ए डी के। ठीक है, समीकरण नंबर 1। चलो अब हम क्या देखते हैं कि एक त्रिभुज तुम ले लो बी ए डी और एक ले लो सी ए डी। त्रिभुज बी ए डी तथा त्रिभुज सी ए डी में क्या है, पहली बात तो आपका जो ए बी है तो बराबर है किसके, ए सी के। नंबर 1 ये आपको दिया हुआ है, दिया है। और क्या है, कोण बी ए डी बराबर है कोण सी ए डी के। ये समीकरण 1 से आ गया आपका। अब एक चीज़ और देखो, जो ए डी भुजा है ना दोनों त्रिभुज में, त्रिभुज नंबर 1 त्रिभुज नंबर 2 दोनों में क्या है, कॉमन है। तो ए डी बराबर हो जाएगा ए डी के, क्या है ये, उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है। ठीक है, देखो भुजा कोण भुजा, अब हमारा दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा, कोण बी ए डी सर्वांगसम हो जाएगा कोण सी ए डी के। अतः यहाँ लिख लो, अतः त्रिभुज बी ए डी सर्वांगसम है त्रिभुज सी ए डी के। और सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो कोण बी बराबर हो जाएगा कोण सी के, कहाँ से है, सी पी सी टी से। हेलो बच्चों, अगला देखो, अगली प्रमेय क्या है कि प्रमेय नंबर 3 है, इसमें दिया हुआ है, ये तुम्हारा प्रमेय नंबर 2 का उल्टा है। किसी त्रिभुज की बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। अब हमें इसको सिद्ध करना है। चलो भाई पहले हम लोग इसका क्या होता है, एक त्रिभुज बना लेते हैं। ये हमारे पास त्रिभुज आ गया ए बी सी। ठीक है, क्या बोला गया है कि किसी त्रिभुज की बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, दिया है। पहले ये देख लो, दिया है। मैं ये मानता हूँ कोण बी बराबर है कोण सी के, कोण बी बराबर है कोण सी के। ओके, सिद्ध क्या करना है, इसका जस्ट उल्टा। अभी हमें दिया था कि ए बी बराबर है ए सी के, और ये सिद्ध करना था, तो इसी तरह सिद्ध करना है ए बी बराबर है ए सी के। ठीक है, फिर से हमें प्रमेय है, रचना करनी पड़ेगी भाई। रचना कर लेते हैं हम लोग। रचने में क्या करते हैं, कोण ए को समद्विभाजित करने वाली एक रेखा खींचते हैं। रचना लिखो, रचना कोण ए को समद्विभाजित करने वाली रेखा एडी खींचा। एडी खींचा तो तुम्हारे क्या हो जाएगा, चलो भाई खींच लो, पहले चेक कर लेते हैं खींच के क्या बनने वाला है। तो आपके पास कोण बी ए डी क्या हो जाएगा, कोण बी ए डी बराबर हो जाएगा कोण सी ए डी के, समीकरण नंबर 1। चलो उत्पत्ति कर लेते हैं। उत्पत्ति में क्या होता है, हम दो त्रिभुज हैं हमारे पास, 1 2,
दोनों को ले लेते हैं। त्रिभुज BAD, त्रिभुज BAD तथा त्रिभुज CAD में क्या है तुम्हारा, कोण B बराबर है कोण C के, ये हमें दिया है, कोण B बराबर है कोण C के, आपको ये दिया हुआ है। और क्या है तुम्हारा, और तुम्हें ये दिया हुआ है कि कोण BAD बराबर है कोण CAD के, कोण BAD बराबर है कोण CAD के, ये भी आप समीकरण 1 से कह सकते हैं। ठीक है, और देखो ये जो भुजा AD है ना, दोनों में उभयनिष्ठ है, AD बराबर है AD के, क्यों, क्योंकि ये उभयनिष्ठ है। देखो पहले कोण भुजा कोण हो गया सर्वांश, अतः यहाँ जाओ, अतः त्रिभुज क्या है BAD, त्रिभुज BAD सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज CAD के। अब तुम्हें पता है कि सर्वांगसम भाग, त्रिभुज के संगत भाग आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, तो AB बराबर हो जाएगा AC के, कहाँ से आ गया भाई, CPCT से।